हमारे YouTube चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 12.1 के शेष सवालों को, जो पिछले क्लास में छूट गया था। इसमें हमारा सवाल है प्रश्न नंबर 4, एक कोण अपने पूरक कोण का दोगुना है, दोनों कोण के माप बतलाइए। तो इसमें आप लोगों को हल करना है। दिया हुआ है एक कोण अपने पूरक कोण का दोगुना है। एक कोण अपने पूरक कोण का क्या है? दोगुना है। तो यहाँ दिया हुआ है पूरक। इसको हम लोग को समझना है कि एक कोण जो है वो क्या है? पूरक कोण है। तो पूरक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो यहाँ जो दिया हुआ है, दो कोण को जोड़ेंगे पूरक कोण में, तो दोनों का योग क्या होना चाहिए? 90 आना चाहिए। लेकिन पहला कोण दूसरे कोण का क्या होगा? दुगुना होगा। तो हम लोग मान लेते हैं माना कि पूरक कोण का पहला कोण, मतलब पहला कोण बनने से कोण 1 बराबर x हो जाएगा। और उसी प्रकार जो पूरक कोण का क्या हो जाएगा? दूसरा कोण, माना कि पूरक कोण का यहाँ पे दूसरा कोण क्या हो जाएगा? दोगुना, मतलब ये x है तो इसका दोगुना क्या हो जाएगा? 2x। ऐसा ये क्या है? 2x। मतलब पहला कोण x है तो दूसरा कोण क्या हो गया? 2x। और हम लोग जानते हैं कि पूरक कोण क्या होता है? दोनों कोण का योग क्या होगा? 90 अंश। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग पूरक कोण की परिभाषा से, पूरक कोण की परिभाषा से क्या होगा? कोण 1 धन कोण 2 बराबर 90। कोण 1 का मान कितना है? x। कोण 2 का मान 2x बराबर 90। दोनों का आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 3x बराबर 90। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 3 को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 90/3। काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 शून्य 0। तो इस प्रकार हमारा x का मान कितना हो गया? 30 अंश। तो यहाँ पे L1 कितना हो जाएगा? x, मतलब 30 अंश। तो यहाँ लिख सकते हैं पहला कोण बराबर 90 अंश। इसी प्रकार दूसरा कोण क्या हो जाएगा? दूसरा कोण L2 कितना दिया हुआ है? 2 गुणित x, 2 का 2 रहेगा, यहाँ 90 नहीं 30 है। 2 का 2 गुणित x का मान कितना आया है? 30। आपस में गुणा कर दिए, 30 दूनी 60। तो हमारा उत्तर आ गया है अपने पूरक कोण का पहला कोण कितना है? 30 अंश है और दूसरा कोण क्या है? 60 अंश है। अब जब दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आता है? 90 अंश का। तो इस प्रकार छोटा सा सवाल है, बहुत आसान है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा उत्तर है पहला कोण 30 अंश और दूसरा कोण 60 अंश। सेम प्रश्न नंबर 5 भी पहले सवाल की तरह है। एक कोण अपने समपूरक कोण का क्या है? आधा है, वह कोण ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ था पूरक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है समपूरक कोण कितने अंश का?
होता है 180 अंश का। दोनों में वो अंतर कितना है, इसमें बोला था 2 गुना, इसमें क्या बोल रहा है, आधा। तो इसी सवाल की तरह ही हम लोग को लिखना होगा, लिख देते हैं। माना कि संपूरक कोण, मतलब माना कि संपूरक कोण का पहला कोण 1 बराबर x। जो अज्ञात राशि है उसका हम लोग स्टार्टिंग x से ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था पहला कोण x, यहाँ भी क्या है, x। इसी प्रकार दूसरा कोण क्या बोला है यहाँ पे, आधा। इसमें क्या बोला था, 2 गुना, और लिख देंगे दूसरा कोण L2 कितना हो जाएगा, आधा। आधा हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे हमारे पास एक कोई रोटी है ये, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बीच से काट देंगे तो आधा आधा हो जाएगा। तो कितना भाग हुआ, 2 भाग। इसलिए हमें पहले कितना था, ये जब ऐसा था तो ये 1 था, अब ऐसा हुआ तो कितना हो गया, आधा, उसी का 2 भाग हो गया। तो इसलिए क्या करेंगे, ये 2 भाग हो गया, इसलिए 1/2। तो आधा को 1/2 के रूप में लिखते हैं। इसलिए आधा क्या हो जाएगा, x/2। मतलब इस x को 2 भाग में बांट दिए तो क्या निकल गया, आधा। अब जैसे यहाँ पे लिखे थे सवाल नंबर 1 की तरह, पूरक कोण की परिभाषा से, यहाँ लिख देते हैं संपूरक कोण की परिभाषा से। संपूरक कोण की परिभाषा से क्या हो जाएगा, कोण 1 धन कोण 2। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पूरक कोण होता है 90 अंश का, उसी प्रकार संपूरक कोण और दोनों कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। अब यहाँ दिया हुआ है पहला कोण कितना है, x। दूसरा कोण कितना दिया हुआ है, x/2 बराबर 180 अंश। अब ये दिया हुआ है भिन्न जोड़ है ये। अब कैसा है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ कितना रहता है, 1। इस 2 का क्या हो जाएगा, 1 के साथ तिर्यक गुणा, कितना हो जाएगा ये, 2x, मतलब इसको लिख सकते हैं ऐसा भी, x/1। अब यहाँ पे इसका आपस में गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, और आपस में दोनों को गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 बराबर 180 अंश। मतलब ये परिमेय संख्याओं का जोड़ में आप लोग पढ़े होंगे कैसे जोड़ते हैं, इसका तिरछा कैसे गुणा होता है, आप दोनों का आपस में इसे तिरछा गुणा, मतलब 2 का गुणा होगा x के साथ, मतलब 2 का गुणा हुआ x के साथ, और इस 1 का गुणा होगा x के साथ। तो 2 एकम 2, 2x, x एकम x। ये है अंश के लिए, और हर के लिए क्या होता है, आपस में गुणा करते हैं ऐसा, मतलब 1 का गुणा 2 के साथ, मतलब 1 गुणित 2। छोटा सा समझने के लिए लिख दिया हूँ। अब इसको 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3x/2 बराबर 180। अब 2 का फिर पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3x बराबर 180 गुणित 2। अब 3 को फिर पक्षांतर कर देंगे, यहाँ कितना बच जाएगा, x 180 गुणित
2/3। और जो करता है काट होते हैं 3 एका 3, 3 छक 18, 3 शून्य शून्य। तो x बराबर कितना आ गया 6 × 2। तो x बराबर कितना हो गया 120। 7 × 120। हमारे पास आ गया पहला कोण कितना है कोण 1। मतलब यहाँ लिख सकते हैं पहला कोण 1 बराबर 120 अंश। उसी प्रकार दूसरा कोण क्या है आधा। यहाँ पे दूसरा कोण हो जाएगा दूसरा कोण L2 बराबर कितना हो जाएगा 120/2। तो x का मान को रख दिए तो 2 था 2 काट देंगे 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 शून्य शून्य। इस प्रकार दूसरा कोण क्या आ गया 60। देखिए तो पहला कोण का जस्ट आधा है 60। तो इस प्रकार हमारा दोनों सवाल हल हो चुके हैं। हमारा सवाल नंबर 6 है XOJ और SOY दो सरल रेखाएं हैं। यदि XOY बराबर 40 अंश हो तो कोण SOZ व XOX का मान ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दो सरल रेखाएं XOZ ये सरल रेखा है और उसी प्रकार SOY सरल रेखाएं हैं। यहाँ बना हुआ है यदि XO दिया है यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है कोण XOY मतलब XOY कोण XOY बराबर 40 अंश। हमको ज्ञात क्या करना है SOZ कोण SOZ का मान को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए ये कौन सा कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब दो सरल रेखाएं जैसे हमारे पास से दिया हुआ है दो सरल रेखाएं ये एक पहला सरल रेखा है और ये दूसरा सरल रेखा है। इसमें दिया हुआ है दो सरल रेखाएं या दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। जो सरल रेखाएं या दो रेखाखंड जब एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं तो विपरीत दिशा में बढ़ने वाले कोण को क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। और यहाँ पे चार कोण का निर्माण होता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु हुआ तो यहाँ चार कोण बन रहे हैं एक कोण दो कोण तीन है और ये चार कोण है। तो यहाँ पे दो सरल रेखा जो प्रतिच्छेद किए तो यहाँ पे कितना कोण बना टोटल चार कोण बनकर तैयार होता है। और ये चारों कोण कैसे होते हैं कि विपरीत दिशा के कोण क्या होते हैं बराबर। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मान के चलो 50 अंश का तो ये यहाँ बनने वाले कोण भी क्या होंगे 50 अंश। मतलब विपरीत दिशा में एक के विपरीत में क्या है 3 है तो अगर एक 50 है तो तीसरा क्या होगा 50 अंश और दो के विपरीत में क्या है 4 अंश। तो दो कोण कितना होगा क्योंकि ये क्या है ये जो कोण बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक कितना है ये कौन सा कोण है संपूरक कोण। जब ये 50 अंश का है तो दोनों का योग कितना होता है 180। तो कितना हो जाएगा 50 में कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा 130। जब कोण दो कितना है 30 अंश तो कोण तीन भी कितना 4 भी कितना हो जाएगा 30 अंश का। तो इस प्रकार हमारा सवाल का हल है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण XOZ बराबर जब ये 40 अंश है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 अंश
तो लिख देते हैं यहाँ पे कोण SOZ बराबर 40 अंश। अब लिख देंगे यहाँ पे सूत्र के हिसाब से, किसके हिसाब से 40 अंश हो रहा है, शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से। शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से। बस छोटा सा है, हमको समझना है और लिखना है। जैसे हम लोग आसन कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, रेखी कोण को पढ़ लेंगे तो ये सब सवाल अगर अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। और इसका क्लास हमने पिछले अध्याय में ले चुके हैं। तो और हमारा सवाल नंबर 6 का उत्तर आ चुका है। कितना है, कोण XYZ बराबर 40 अंश, वो हमारा उत्तर है। अब हमारा दिया हुआ है प्रश्न नंबर 7, यदि दो आसन कोण का योग 180 अंश हो तो वे कैसे कोण होते हैं। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब दो आसन कोण का योग 180 अंश का होता है वह कौन सा कोण होता है, संपूरक कोण। तो इसका छोटा सा आंसर हो जाएगा, हमें ज्ञात है, लिख सकते हैं, हमें ज्ञात है कि जब दो आसन कोण का योग 180 अंश होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। और चाहे तो हम लोग छोटा सा चित्र बना सकते हैं इस प्रकार से और समझा सकते हैं, कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश। ये कोण 1 हो गया और ये कोण 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 अंश। तो हमारा सवाल नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। देखिएगा, इसमें थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता है और बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। एक बार पढ़ के हम लोग नहीं समझ सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों के पास वीडियो लगातार पहुंचता रहेगा। हमारा सवाल नंबर 8 है, रेखीय युग्म कोण का एक कोण नीचे दिया गया है, दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। हमको एक कोण की सहायता से दूसरा कोण को ज्ञात करना है। इसमें दिया हुआ है रेखीय युग्म कोण। तो पहले जान लेते हैं रेखीय युग्म कोण क्या है। हम लोग इसे पिछले कक्षा में सवाल नंबर 1 में ही पढ़ चुके हैं। रेखीय युग्म कोण क्या है, तो रेखीय युग्म कोण एक बार लिख देता हूं, रेखिक युग्म कोण क्या होता है, दो आसन कोणों का योग क्या होता है, दो आसन कोण का योग 180 अंश हो तो उसे रेखिक युग्म कोण कहते हैं। ये हमारा रेखीय युग्म कोण का परिभाषा है। मतलब इसमें क्या है कि हम दो कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 अंश।
तो हमारा सवाल नंबर 1 है पहला रेखीय युग्म कोण क्या हो जाएगा? पहला रेखिक युग्म कोण कितना है? 35 अंश। तो क्या हो जाएगा दूसरा रेखीय युग्म कोण? दूसरा रेखिक युग्म कोण बराबर 180 ऋण 35। मतलब हमारा जो दिया रहेगा पहला कोण उसको घटा देंगे। कितना हो जाएगा? घटा देते हैं। 5 में 5 दिया, 5 नहीं घटेगा तो हाथी में लिखा 10 हो जाएगा। 10 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 5। कितना बच गया है? 7 में 3 घटा देंगे कितना बच जाएगा? 4। हो गया दूसरा रेखीय युग्म कोण 145 अंश। इसी प्रकार पहला रेखिक युग्म कोण बराबर कितना दिया हुआ है? 105 अंश। उसी प्रकार निकालेंगे दूसरा रेखीय युग्म कोण। दूसरा रेखिक युग्म कोण बराबर 180 ऋण 105। घटा देते हैं। यहाँ भी 0 में 5 नहीं घटेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। यहाँ हासिल दे दी थे, जहाँ कितना बचा? 7। 7 में 0 घटाएंगे 7। इस प्रकार दूसरा रेखीय युग्म कोण कितना हो गया? 75 अंश। तीसरा पहला रेखिक युग्म कोण। पहला रेखिक युग्म कोण कितना है? 72। इसी प्रकार का हो जाएगा दूसरा रेखिक युग्म कोण 180 ऋण 72। पुनः घटा देते हैं तो कितना बचेगा? फिर हासिल ले लेंगे, यहाँ भी नहीं कटेगा। 10 में 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 8। 7 में 7 लिया, यहाँ कितना बचेगा? 108। इसी प्रकार अगले सवाल को भी कर लेते हैं। चौथा नंबर पहला रेखिक युग्म कोण बराबर 140 अंश। तो दूसरा रेखिक युग्म कोण बराबर 180 ऋण 40 बराबर 40। पांचवा नंबर पहला रेखिक युग्म कोण। पहला रेखिक युग्म कोण बराबर 125। दूसरा रेखीय युग्म कोण
रैखिक युग्म कोण बराबर 180 ऋण 125 पुनः हटा देते हैं। 10 में 5 घटाएंगे 5, यहाँ कितना बचा 7, 7 में 2 घटाएंगे 5, एक में दिया 0। तो हमारा दूसरा रेखीय युग्म कोण कितना आ चुका है 55 अंश। अब अगला सवाल अंतिम सवाल है प्रश्न नंबर 8 का। पहला रेखिक युग्म कोण, पहला रेखीय युग्म कोण कितना है 54 हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा रेखिक युग्म कोण बराबर 180 ऋण 54। फिर घटा देते हैं 10 में 4 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। यहाँ 7 है, 7 में 5 घटाएंगे 2 हो गया 1 का 1। तो इस प्रकार सवाल नंबर 6 का हमारा उत्तर आ गया 126 अंश। हमारा सवाल नंबर 9 था, नीचे दिए गए चित्रों में एक कोण का मान दिया गया है, दूसरे शीर्षाभिमुख कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो शीर्षाभिमुख कोण का मान क्या होता है बराबर होता है, ये एक दूसरे क्या होते हैं विपरीत वाले बराबर होते हैं। तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा, छोटा सा सवाल है मैंने इसे छोड़ दिया है, आप लोग बनाइएगा। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 10। नीचे दिए गए चित्रों में एक कोण का मान दिया गया है, तो शेष 3 कोण का मान ज्ञात कीजिए। हमने पहले भी बता चुके थे कि शीर्षाभिमुख कोण में क्या होते हैं 3 कोण होते हैं और तीनों कोण का मान को हम लोग को इसमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है कोई सा भी, तो यहाँ कोण दिया हुआ हम लोग कैसे भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3, ये हमारा सवाल नंबर 1 है। अरे सवाल नंबर 2 है, 2 चित्र दिया हुआ है, तो दोनों कोण का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं क्या है, कोण 3 और 4 दोनों को नहीं, पहले कोण को और तीसरे कोण को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180 अंश। तो हम लोग लिख सकते हैं रेखीय युग्म कोण की परिभाषा से, या लिख सकते हैं हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि कोण 1 और कोण 3, कोण 1 कोण 3 बराबर कितना होता है 180 अंश। और जो दिया हुआ मान को रख देते हैं, 1 का मान कितना दिया हुआ है 150, कोण 3 का मान ज्ञात करेंगे बराबर 180, और 50 को क्या कर देंगे 150 को पक्षांतर करने पर लिख सकते हैं 150 को पक्षांतर करने पर, तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब धन चिन्ह है, इधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा कोण 3 बराबर 180 ऋण 150, हटा देंगे आपस में, 0 में 0 गया 0, 8 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 3। तो हमारे पास कितना हो गया, कोण 3 बराबर 180 और कोण 1 बराबर 150। तो हम लिख सकते हैं कोण 3 बराबर किसके है, ये 1 के, कोण 1 के, कोण 3 किसके बराबर 1 के बराबर कितना हो जाएगा
3 कितना आया 30 अंश। यहाँ पे क्या लिख देंगे शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख की परिभाषा से, इसी प्रकार लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 150 अंश। यहाँ भी सेम लिखा जाएगा शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से। शीर्षाभिमुख मैं छोटा सा लिख दिया हूँ, आप लोग लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख परिभाषा से। इस प्रकार हमारे पास चारों कोण का मान ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग सवाल नंबर 2 को देखते हैं। इसका भी नामकरण कर देते हैं हम लोग यहाँ पे 4, 1, 2, 3। आप लोग जैसा चाहे नामकरण कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ लिख सकते हैं, हमें ज्ञात है। क्या ज्ञात है? हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, एक कोण 1, 2, 3 ये 4 कोण हो जाएगा। पहला कोण, दूसरा, तीसरा, ये वाला चौथा। हम जानते हैं कि कोण 1 नहीं कोण 2 अधन कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो कोण 4 का मान दिया हुआ है 40, तो कोण 2 बराबर कोण 4 40 बराबर 180। जैसे हम लोग पक्षांतर किए थे वैसे पक्षांतर कर देंगे। तो लिख देते हैं 40 को पक्षांतर करने तो चलिए अब 40 को पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ कितना बच जाएगा, कोण 2 बराबर 180 ऋण 40 घटा देंगे तो कोण 2 का मान कितना हो जाएगा 140। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, कोण 4 बराबर कोण कितना है 1, 2 ये 3 है। हमारा टोटल गलत हो चुका था, ये 3। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, कोण 4 बराबर कोण 2 बराबर 40 अंश। उसी प्रकार लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कितना आया 140 अंश। दोनों को लिख देंगे बोलो शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख की परिभाषा से। क्या होता है शीर्षाभिमुख की परिभाषा से कि सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा आज का अंतिम सवाल है प्रश्न नंबर 11। नीचे दिए गए चित्र में आसन कोण में एक कोण का मान दिया गया है, तो दूसरा आसन कोण ज्ञात कीजिए। चित्र को देख के हम लोग पहले समझ लेते हैं कि कैसा आसन कोण है। ये आसन कोण के प्रकार में क्या आ जाएगा, ये पूरक, ये क्या हो जाएगा संपूरक, ये पूरक है और ये संपूरक है।
तो पूरक कोण क्या होता है 90 अंश का, समपूरक कोण 180 अंश का, पूरक कोण 90 अंश का और समपूरक कोण 180 अंश का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पहला आसन कोण पहले का, पहला दूसरा आसन कोण निकालना है। पहला दिया हुआ है, दूसरा आसन कोण बराबर कितना हो जाएगा 90 ऋण 45 बराबर 45 अंश। इसी प्रकार दूसरे नंबर का दूसरा आसन कोण बराबर कितना हो जाएगा 180 ऋण 60 बराबर 120 अंश। सवाल नंबर तीसरा है ये, यहाँ लिख सकते हैं दूसरा आसन, दूसरा आसन कोण, दूसरा आसन कोण बराबर 90 ऋण 35 बराबर 55 अंश। अंतिम है चौथा नंबर, दूसरा आसन कोण दूसरा आसन कोण बराबर कितना हो जाएगा 180 ऋण 55 घटा देंगे तो 135। तो इस प्रकार आज के हमारे सभी सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अगले दिन फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ।